दोस्तों, हम लोग पैसा कमाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन इसके चक्कर में हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते, सही समय पर सही डाइट नहीं ले पाते, सही नींद नहीं ले पाते। काम के बोझ के चलते दिमाग हमेशा स्ट्रेस में रहता है। घर का खाना खाने के बजाय बाहर का खाना, जंक फूड, मसालेदार खाना ज्यादा खा लेने की वजह से शरीर बीमार होता जाता है। मैं आपको बता दूं, ये बाहर की जितने भी खाने वाली चीजें हैं, जंक फूड है, तली भुनी चीजें हैं, ये शरीर को बाहर से मोटा जरूर करती है, लेकिन अंदर से शरीर को खोखला कर देती है। जी हाँ, शरीर को कमजोर बना देती है। और जैसे जैसे उम्र हमारी बीतते जाती है, वैसे वैसे बीमारियां हमारे शरीर को घेरते जाती है। तो जरूरी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया जाए, हेल्दी चीजों को डाइट में शामिल किया जाए। वैसे आपको पता है कि पहले के लोग 70-80 साल में भी स्वस्थ रहते थे, आराम से अपना काम कर लिया करते थे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे। उनकी आंखें भी कमजोर नहीं होती थी, हड्डियां कमजोर नहीं होती थी, कोई हार्ट अटैक से नहीं मरता था, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता था, स्ट्रेस में नहीं जीते थे। इसका मेन वजह था उनका लाइफस्टाइल। वे लोग अपने घर के किचन में ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया करते थे जो उनके शरीर के लिए फायदेमंद हो। उन्हीं में से एक है घर के बर्तन। जी हाँ, आज के समय में हम लोग एल्युमिनियम, नॉनस्टिक और स्टील के बर्तन इस्तेमाल किया करते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन मैं आपको बता दूं, हमारे लिए किसी जहर से कम नहीं है। जी हाँ, एल्युमिनियम के बर्तन कैंसर का बहुत बड़ा वजह है। आपने देखा होगा कि आज भी हमारे भारत देश में जेलों में जो कैदी होते हैं, उन्हें एल्युमिनियम के बर्तन में खाना दिया जाता है, और ये सिस्टम अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है। ये बहुत घातक होती है दोस्तों। पुराने जमाने के लोग तांबे के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे, कांसे का बर्तन इस्तेमाल किया करते थे, लोहे का बर्तन इस्तेमाल किया करते थे, और तो और मट्टी का बर्तन इस्तेमाल किया करते थे। तांबे के बर्तन में खाना खाने से हमारी बॉडी में कॉपर का कंटेंट बढ़ता है, जिससे खून की कमी दूर होती है, बालों का झड़ना रुकता था, और भी कई बीमारियां हैं जो बॉडी से निकल जाया करती थी। इसी तरह लोहे के बर्तन भी काम करते हैं। लोहे के बर्तन में खाना पकाने से शरीर में कभी भी आयरन कंटेंट की कमी नहीं होती थी, शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होती थी, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती थी, शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी नहीं होती थी। लेकिन आज ये सभी बीमारियां लगभग हर किसी को है। और हमने क्या किया, समय बीतने के साथ साथ हमने उन चीजों को अपने घर से निकालना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसी तरह से एक और चीज है जो आजकल हम में से शायद ही कोई खाता हो, और वो है दोस्तों ड्राई डेट, यानी कि छुहारा। छुहारा खजूर का ही एक फॉर्म है। छुहारे को पुराने जमाने में सभी लोग खाते थे, मोस्टली लोग खाते थे। आज के समय में पूजा पाठ में या फिर शादी में तो इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन हम अपने डेली लाइफ में छुहारे का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, क्योंकि इसके फायदे हमको पता नहीं है। आयुर्वेद में छुहारे के कई फायदे बताए गए हैं। अगर आप छुहारे को दूध में उबालकर खाते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ताकत भरता है। आज के समय में हम लोग कितनी भी अच्छी नींद क्यों न ले लें, 8 घंटा 10 घंटा क्यों न सो लें, सुबह उठकर हमें थकावट रहती ही है, हमारी बॉडी में वो एक्टिवनेस रहती ही नहीं है। हमें ऑफिस में आराम से बैठकर काम करना रहता है, फिर भी हमारा शरीर साथ नहीं देता। दोस्तों, अगर आपके बॉडी में ताकत नहीं रहती, आलसपन रहता है, नींद अच्छे से नहीं आती, दिल से जुड़ी कोई भी बीमारियां हैं, तो ये सारी बीमारियों को सिर्फ छुहारा ठीक कर सकता है। जी हाँ, चलिए देखते हैं छुहारा खाना कैसे है और उससे कैसे किस तरह से फायदे मिलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन अप करता है, तो इसलिए अभी लाइक कर दीजिए। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हम जब भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालें आपको मिल जाए। तो खाना कैसे, उसके बारे में पहले जिक्र करते हैं। रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास दूध में 4 से 5 छुहारे डालकर उबाल लीजिए, और उसके अंदर 1 चम्मच देशी गाय का घी मिला दीजिए। इसके अलावा आपको सर्दी जुकाम की समस्या है, या आप बार बार बीमार पड़ जाते हो, हड्डियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, कमर में हमेशा दर्द रहता हो, तो इसमें 1 चुटकी हल्दी भी मिला दीजिए। और हल्दी भी आपको कौन सी मिलानी है, गांठ वाली हल्दी। गांठ वाली हल्दी बाजार से लेके आइए और उसे घर पर ही पीसकर उस हल्दी का ही उपयोग किया करें। इसे उबाल लीजिए और गुनगुना करके छुहारे को चबा चबा कर खा लीजिए, और बचे हुए दूध को आप पी लीजिए। आपको इसमें शक्कर, चीनी कुछ भी नहीं मिलाना है, आप ऐसे ही पी सकते हैं। अगर आपके शरीर का मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ओवरवेट हो गए हैं आप, तो आप घी का इस्तेमाल ना करें, और चाहते हो आप घी का इस्तेमाल करना तो ये छुहारे वाले दूध का इस्तेमाल सुबह करें। जी हाँ, सुबह नाश्ते में आप इस छुहारे वाले दूध को पी सकते हो, क्योंकि सुबह जब आप पियोगे तो इसका डाइजेशन अच्छे से होगा, और घी का जो फैट कंटेंट है वो एनर्जी में तब्दील हो जाएगा, आपके शरीर में फैट नहीं बढ़ाएगा।
तो इस तरह से आप इसका सेवन कीजिए। दोस्तों, दूध और छुहारे के सेवन से दुबले पतले इंसान जो है वो आसानी से अपना वजन बढ़ा सकता है। ये बहुत ही इजी रेमेडी है दोस्तों। कई लोग अपने वजन को बढ़ाने के लिए ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ज्यादा खाने से वजन नहीं बढ़ता, ज्यादा खाने से पेट खराब होता है। आपको वो चीजें खानी है जो आपका वजन बढ़ाए, ये नहीं कि खाना ज्यादा खा लो और वजन बढ़ा लो। वजन बढ़ाने के लिए दूध और छुहारा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो आपके वजन को बढ़ाएगा। 2 से 3 महीने में 10 से 15 किलो वजन आप अपना बढ़ा सकते हो, ईमानदारी से रोजाना अगर इसका सेवन करोगे तो। सिर्फ आपको रात को दूध और छुहारा सोने से पहले लेना है, और साथ में आपको लेना है 1 चम्मच देशी गाय का घी। अगर गाय का घी ना हो तो भैंस का घी भी आप इसमें मिला सकते हो। इसके अलावा छुहारे में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, और ये कैल्शियम बहुत मात्रा में होता है। ये कैल्शियम हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, दिमाग को भी तेज बनाता है, साथ ही साथ दांतों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करता है। दोस्तों, आजकल के लोगों को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, खासकर लेडीजों को, क्योंकि महिलाओं के शरीर में खून की कमी रहती है, जिस वजह से लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको कभी भी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो दूध में छुहारा उबालकर खाइए, क्योंकि छुहारे में आयरन कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है, और ये आयरन हमारी बॉडी में खून बनाता है और लो ब्लड प्रेशर को जड़ से खत्म करता है। इसके अलावा अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो सेंधा नमक या फिर काला नमक पानी में घोलकर पीजिए, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो आज की सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है दिल से जुड़ी बीमारी, जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज होना। अगर आप ऐसी दिल से जुड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको दूध में छुहारा उबालकर खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, खून पतला भी होता है और साफ भी होता है, जिससे हमारी आर्टरीज में से ब्लॉकेज खत्म होगी और इंसान दिल से जुड़ी बीमारियों से हमेशा बचा रहेगा। दोस्तों, आजकल 10 में से 6 लोग दांत में दर्द को लेकर परेशान कभी न कभी होते ही हैं। दांत में दर्द के लिए हम पेन किलर लेते हैं। दोस्तों, पेन किलर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पेन किलर्स हमारे नर्व सिस्टम को डैमेज कर देता है। समय बीतने के साथ साथ पेन किलर्स हमारी किडनी को भी डैमेज करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को भी बढ़ा देंगे। तो पेन किलर्स लिया तो आपके दांत का दर्द कुछ समय के लिए ठीक जरूर हो जाएगा, लेकिन दांतों की प्रॉब्लम वहीं के वहीं रहेगी। दांतों में दर्द भी रहेगा, लेकिन दवाई की असर की वजह से आपको महसूस नहीं होगी, और समय बीतने के साथ साथ आपके दांत इतने खराब हो जाएंगे कि आपको दांत निकलवाने पड़ेंगे। तो ऐसे में दूध और छुहारे का सेवन करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी दूर होगी, जिससे आपके दांतों में दर्द ठीक हो जाएगा। अगर शरीर में बहुत ही ज्यादा कैल्शियम की कमी है तो एक उपाय और है, वो है चूना। आप 1 ग्राम रोजाना 1 महीने तक चूने का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे दांतों से संबंधित कोई भी रोग हो जड़ से ठीक हो जाते हैं, और शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने का सबसे असरदार उपाय है ये। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है वे लोग चूने का इस्तेमाल ना करें, लेकिन हाँ, खजूर और दूध का इस्तेमाल वे लोग कर सकते हैं। दोस्तों, छुहारे में काफी मात्रा में डायट्री फाइबर पाया जाता है। इसकी वजह से आपका पेट आसानी से साफ हो जाता है, और आपको पेट से संबंधित समस्याएं जैसे कब्ज, गैस, डायरिया, इस तरह की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलता है, और आपका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम करता है। छुहारे वाले दूध में ज्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है। इसे लेने से पेट दर्द और डायरिया जैसी प्रॉब्लम से आराम मिलता है। इसमें पाए जाने वाला मैग्नीशियम आपके शरीर में जाकर शुगर को कंट्रोल करता है, जिस कारण आप डायबिटीज जैसी समस्या से बचे रहते हो। छुहारे में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी पाया जाता है, जो कि आपकी स्किन के लिए काफी फायदेमंद है। आपकी स्किन को हमेशा जमा बना रखेगा, आपके चेहरे को ये निखार देगा। आप लगातार लेकर तो देखो, कुछ ही दिनों में आपके शरीर का कायाकल्प कर देगा। साथ ही आपके बॉडी में नए सेल्स का निर्माण करता है। छुहारे में एंटीऑक्सीडेंट गुण होने की वजह से यह हमारे शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को रोकता है, जिससे आपको कैंसर आदि होने की संभावना काफी कम हो जाती है। इसलिए आप रोजाना दूध के साथ कम से कम 4 से 5 छुहारा मिलाकर जरूर पिया करें, और लगातार 3 महीने तक पिएं। आपको कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप रात को छुहारा दूध और घी का सेवन करते हो तो सुबह थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी जरूर कर लेना। योगा, एक्सरसाइज या प्राणायाम कर लेना, सूर्य नमस्कार कर लेना सबसे अच्छा उपाय है। सूर्य नमस्कार लगातार करने से चेहरे की चमक बढ़ती है, और शरीर भी और मन भी दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। तो आप जरूर सूर्य नमस्कार करना। इसके अलावा महर्षि वाग्भट जी ने, जिन्होंने अष्टांग हृदयम किताब लिखी है आयुर्वेद की, उन्होंने अपने आयुर्वेद किताब में काफी सारे से नियम बताए हैं, जिन छोटे छोटे नियमों का हम अगर पालन कर लें तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। उसी प्रकार
उन्होंने पानी का नियम बताया है और एक नियम और बताया है कि आपको किन चीज़ों को नहीं रोकना चाहिए। जैसे कि कभी भी ऊँघासी आती है, उसे कभी नहीं रोकना चाहिए। कभी भी आपको बाथरूम लगे, पेशाब लगे, तो उसे कभी नहीं रोकना चाहिए। पेशाब रोकने से 20 से 22 बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा कभी भी भूख लगे तो भूख को नहीं रोकना चाहिए। प्यास लगे तो प्यास को नहीं रोकना चाहिए। छींक आए तो छींक को कभी नहीं रोकना चाहिए। इन सभी को रोकने से हमारे शरीर में काफ़ी बीमारियां पैदा होती है। ये सारी बातें अष्टांग हृदय में लिखी गई है दोस्तों, तो आप इस चीज़ को पालन करें। पानी के नियम की बात की जाए तो पानी का 2-3 नियम है, वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। सुबह उठते ही बासी मुंह बगैर ब्रश के बगैर दांत साफ करे आपको 1 से 2 गिलास जितना ज़्यादा पानी पी सको उतना पानी पीना चाहिए। पहला नियम, हल्का गुनगुना पानी पियोगे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा नियम यह है कि खाना खाते वक्त कभी भी आपको पानी नहीं पीना चाहिए। अगर खाना खाते वक्त कुछ पीना ही है तो आप छाछ पीजिए, बटर मिल्क पीजिए, लेकिन पानी नहीं पीजिए। पानी हमेशा खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पीना है। तीसरा नियम, पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना है। खड़े होकर पानी पीने से वायु रोग होता है, यानी कि वात रोग होते हैं, जिसमें घुटनों का दर्द, हृदय घात, अर्थराइटिस, गठिया जैसी समस्याएं होती हैं। अगला नियम है कि पानी हमेशा सिप सिप करके आराम से इत्मीनान से पीना चाहिए। तो यह दोस्तों छोटे छोटे नियम जिसे अपनाकर आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़रूर वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।